नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में उनको 20 सीट कांग्रेस को और आ जाती तो बीजेपी के सारे नेताओं को जो है वो जेल में बंद करवा देते। इसको लेकर बीजेपी भी जो है उस पर हमलावर है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहा गया है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। आ जाता तो जेल में डाल देता। मानसिक रूप से दिवालियापन प्रतीक होता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या बोलना है वो पहले समझ लें। जनता तय करती है कि कितने सीट किसको आना है। हम लोगों को तो ये लग रहा था कि जनता का आशीर्वाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगा। जनता ने 293 सीटें दी, तो जनता का आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे वो आगे। अरे सपना देखने के लिए कोई मना थोड़े करता है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पर भी देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, एनडीए की सरकार है या इससे इतर भी कोई भी सरकार आवे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा कील कांटा ठीक करके हमारा संविधान बनाया है और आरक्षण दिया है, इसको कोई माई का लाल छू नहीं सकता है। हटाने की बात तो अलग की बात है। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो दूसरा लोग देश में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं, तो निठाह उसको कर सकते हैं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। ऐसे को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। ऐसे की सदस्यता लोकसभा का रद्द करने की कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय मंत्री जीतराम मांझी जी का राहुल गांधी पर दिया हुआ बयान बिल्कुल सही है। राहुल गांधी किसी को अपमानित करने में ही अपनी बादशाह समझते हैं। कभी सनातनियों को अपमानित करते हैं तो कभी सिख समुदाय के लोगों को। भाजपा यह कभी सहन नहीं करेगी कि राहुल दूसरे देशों में जाकर अपने बयानों से देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए। भारत में राहुल गांधी अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर चुके हैं। विदेश जाकर भी अपनी अज्ञानता से देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करेंगे तो भाजपा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत उनकी जागीर नहीं है कि उनके मन में जो आए वह भारत के खिलाफ बोलते रहें। एक तरफ पीएम मोदी वैश्विक फलक पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के युवराज देश की प्रतिष्ठा धूमिल करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वो फिर लेना है। जीतन राम मांझी ने कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, उनको देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करने की बात कही। हमें उनके बयान को सुन करके शर्म आती है और आज पूरा बिहार शर्मसार है उनके बयान से कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको राजनीतिक अस्तित्व प्रदान किया, कांग्रेस के वो गया जिला के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेसी सरकार में वो मंत्री भी थे, और जिस नेहरू परिवार ने राष्ट्र निर्माण में, आज़ादी की लड़ाई में उल्लेखनीय भूमिका अदा की हो, उसी परिवार के बारे में इतनी भद्दी बात कहने का उनको साहस कैसे हुआ। हम समझते हैं कि उनको देश से, आवाम से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। बीजेपी नेताओं को जेल भेज देते। अभी देखिए, खड़गे जी भी इतने सीनियर लीडर हैं, हमारे तो नेता रहे हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आए हैं, हमारे नेता रहे हैं। जब हम 15 में चुनाव लड़ रहे थे, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अब सीनियर हैं, हमारे साथ काम किए हैं, लेकिन बयान संजीदगी से देना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या? देखिए, प्रिंसिपली हम समझते हैं कि वो इनकरेक्ट है। पॉलिटिशियन होना और डिप्लोमेट होना, डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन होना, देश के बाहर कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे कि लगे कि देश में विचारधाराओं की समानता नहीं है। अगर हम जा करके किसी के बारे में बाहर में बोलेंगे, आप वाजपेयी जी का यूएन में स्पीच सुनिए। लीडर ऑफ द ओपोजिशन थे और देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। किस तरह से उन्होंने देश को प्रोटेक्ट किया था, किस तरह से उन्होंने देश की आभा मंडल को बढ़ाने का काम किया था। देश का कोई भी नेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर विदेशी सरजमी पर है, उसको देश की बात करनी चाहिए, देश के उत्थान की बात करनी चाहिए, आने वाले देश की भविष्य की बात करनी चाहिए, जिससे कि जो विदेश के इन्वेस्टर्स हैं उनको देश की राजनीति पर भरोसा हो कि देश के उन्नति के लिए सभी लोग एक हैं। अगर जाकर हम कहीं कुछ बोलेंगे, पॉलिटिकल भाषण देंगे, ये करेंगे, तो लोग कहेगा कि अरे यहाँ तो पता नहीं क्या होगा, अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता है। इसीलिए राहुल गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी के जो
फॉरेन डिप्लोमेसी है और जिस तरह से उनके कंडक्ट रहे, इनको भी पढ़ना चाहिए।